बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान, आप सबको पाकिस्तान की जीत मुबारक हो। बड़े भाई की छोटे भाई पर जीत मुबारक हो और बहुत बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान की टीम जो वो कहता है कि जी काहे की राइवलरी, कैसा जो है वो दुश्मन और कैसी दुश्मनी। आप तो हमारी दुश्मनी के भी लायक नहीं है। हमारे यहाँ एक अज़ल से ये बात चली आ रही है कि अत खुदादा बैर, खुद ही वो अल्लाह को पसंद नहीं है खुद ही। और जिस तरह से भारतीय खिलाड़ी, भारतीय बोर्ड, भारतीय कौम पूरी सिवाय मादूद चंद के जो हकीकी तौर पर जिनमें इंसानियत है और जो चाहे भगवान कहें, कृष्णा कहें, कुछ कहें, मगर उन्हें दर्स इंसानियत उन्होंने लिया हुआ है। मैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच की तरफ आता हूँ। बांग्लादेश की टीम ने ये समझ लीजिए कि इस मैच को, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मैच को 4 हिस्सों में बांट लीजिए, 4 क्वार्टर्स में बांट लीजिए। जो पहला क्वार्टर है वो टोटली कुल्ली तौर पे बांग्लादेश के कंट्रोल में रहा और वो पार्ट है पाकिस्तान की बैटिंग का पार्ट। आप फाइनल में पहुंच गए हैं, आप फाइनल में भारत के मुकाबले जाके खड़े हो गए हैं टीम एफर्ट बॉलिंग की वजह से। आपके बॉलर्स ने जान लगाई और आप बांग्लादेश के खिलाफ हारा हुआ मैच जीत गए। लेकिन बैटर्स ने क्या किया? वंस अगेन मेरा वही सवाल है कि ये भाई कौन सा बैटिंग कोच लेके आए हैं आप? क्या कर रहा है वो बैटिंग कोच? अब मैं आपको बताता हूं कि जनाब पाकिस्तान के ऊपर के जो 5 बल्लेबाज हैं, साहिबजादा फरहान ने 4 रन किए, फ़खर ज़मान ने 13 रन किए, साइम अयूब तो दुनिया भर की बदनामियां समेट के अपने दामन में वो बैठे हैं कि वो एक 6 मरतबा आउट हो चुके हैं सिफर पर। एक ओपनिंग बैट्समैन वो 6 मरतबा सिफर पे आउट हो जाए तो ये क्या कहेंगे आप उसको? और बैटिंग कोच का क्या काम है? अगर एक बैट्समैन 6 मैचों में 0 पे आउट हो गया और इसी एशिया कप में 4 मरतबा 0 पे आउट हुआ है, तो फिर बैटिंग कोच क्या कर रहे हैं? उनकी क्या जिम्मेदारी है? अरे भाई, वो खुद कोई इंटरनेशनल खेला नहीं है तो वो इतने बड़े खिलाड़ियों को क्या बताएगा, क्या टेक्निक्स बताएगा वो? अब हमारे ऊपर के यानी 19 कप्तान जी के रन भी लगा लीजिए तो 39 रन किए हैं टोटल हमारे 5 जो ऊपर के बैट्समैन हैं उन्होंने टोटल 39 रन किए हैं और नीचे के जो बैट्समैन हैं उन्होंने किए हैं 92 रन। तो भाई फिर ये आप इसमें मिला लीजिए, हारिस जो है वो 6 नंबर पे बैटिंग करने आए थे, 31 रन उनके, 19 रन शाहीन के, 25 रन नवाज के, 14 रन फहीम के और 3 रन हारिस के। ये दोनों जाहिर नॉट आउट थे। तो आप इन आखिरी बैट्समैनों को देख लीजिए कि इन्होंने मिलके 92 रन किए हैं। 135 8 खिलाड़ी के नुकसान पे पाकिस्तान ने किए 20 ओवर्स में, उसमें से 92 रन जो हैं वो नीचे के बैट्समैनों के हैं और ऊपर के बैट्समैनों ने माशाल्लाह 39 रन किए हैं। और फारिश कल्चर, ये लाइकिंग डिसलाइकिंग, इसने पाकिस्तान की टीम का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब और आप मजीद इसमें क्या चाहते हैं? और ये जो 25 रन किए नवाज ने, वो पहली बॉल पे आउट हो जाता अगर उसका कैच बाउंड्री पे ले लिया जाता, फिर सोचिए कि क्या होता। शाहीन अफरीदी ने एक ही ओवर में 2 कैचेस उससे ड्रॉप हुए, तब जाके उसने अपने 19 रन किए। आप यार क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं आप? ये तमाम जो फॉल्ट है, अब बहुत सारी बातें हो रही हैं। मुझे तो ये फिक्र खाई जा रही है कि भारत जैसी एक मजबूत टीम के खिलाफ आप एक ही टूर्नामेंट में तीसरा मैच हारने जा रहे हैं क्या? क्योंकि अगर आपकी बैटिंग कुछ नहीं करेगी तो बॉलर बेचारे कब तक डिफेंड करेंगे आपको? बॉलर कब तक जान मारेंगे? बॉलरों की जान लेंगे क्या? और ये तो शुक्र कीजिए कि शमीम एक रिवर्स स्वीप खेलते हुए आसान सा कैच देके शाहीन अफरीदी को आउट होके चला गया। अगर वो थोड़ी देर और खड़ा रहता तो ये जो 11 रन का फर्क है
ये कोई फ़र्क तो नहीं है दोनों टीमों की जीत का, 11 रन का फ़र्क। मेरी मेरी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद जो ज़िम्मेदारान हैं, क्योंकि हर काम तो चेयरमैन के ऊपर नहीं बात कर सकते हम, लेकिन ज़िम्मेदार तो वही बनते हैं, मोहसिन नकवी साहब ही। मगर बाकी और भी कई ज़िम्मेदारियाँ हैं, कई लोगों को वहाँ रखा हुआ है, उनकी भी कोई ज़िम्मेदारियाँ बनती हैं। क्या आप लोग कर रहे हैं? बैटिंग अगर आपकी स्ट्रांगली नहीं आती, अभी तक तो आप नंबर ही सेट नहीं कर पाए कि किस बैट्समैन को किस नंबर पे जाना है। साइम अय्यूब को आप पता नहीं कहाँ-कहाँ खिला चुके हैं। हारिस न जाने मोहम्मद हारिस को आप आज छठे नंबर पे ले आए। हुसैन नवाज आपकी टीम को ज़रूरत है। हुसैन तलत को अगर निकाल के आप हसन नवाज को लेके आएंगे तो ये भी एक ज्यादती होगी। तो बहुत सारी बातें हो रही हैं, लोग तो शायद भूल गए हैं ये सब बातों को, और लोगों को शायद ये जो कमजोरी हमारी मेन, देखिए क्रिकेट में 3 चीजें हैं, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग। और जब तक ये तीनों कंबाइंड ना हो, एक मुश्तरका अमल ना हो, कोई टीम कामयाबी हासिल कर नहीं सकती। और फिर अगर मद्दे मुकाबिल भारत जैसी टीम हो, सोचने का मौका है, सोचने वाली गल है। मेरा ख्याल है कि फाइनल 28 को है, 28 सितंबर को। उससे पहले पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान के बैटर्स के साथ बिलखुसूस खसूसी नशिस्तें, खसूसी प्रैक्टिस सेशन, और जो बैटर्स की जो गलतियां बार बार कर रहे हैं उनकी तो कम अज़ कम इस्लाह कर लीजिए फाइनल से पहले। फिर बाकी तो एशिया कप गुजर जाए खुदा करे, फिर उसके बाद में देखा जाएगा कि क्या क्या होना है क्या नहीं होना, किसको आना है किसको जाना है, ये तो बात की बात है। मगर इंडिया के खिलाफ जो 28 सितंबर को फाइनल में पाकिस्तान ने खेलना है, वो टीम क्या होगी, उसके बैटर्स की जो टेक्निकली जो बैटिंग की वो कोताहियां कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं, गलत शॉट खेल रहे हैं, वो जो उनका माइंड सेट है उसमें तो ज़रा झांक के देखिए, उसकी तो इस्लाह करने की कोशिश कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।